हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ये व्लॉग मेरा मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति पर हम लोग मेरे इन लॉज़ के यहाँ गए हुए थे। मेरे बेटे को पतंग उड़ाना था और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पतंग नहीं उड़ाते हैं। और मेरे इन लॉज़ का घर उज्जैन में है और वहाँ पर बहुत पतंग उड़ाई जाती है। हमारा घर ओल्ड सिटी में है, वहाँ सबको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। लोग घरों की छतों पर स्पीकर रखकर उससे बजाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल वहाँ पर रहता है। हमारे घर के बच्चों ने भी सुबह से ही ज़िद शुरू कर दी थी। फिर भी जैसे तैसे 9 बजे तो वो लोग छत पर आ ही गए थे। मेरे हस्बैंड पतंग उड़ा रहे हैं और बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मौसम बहुत ही साफ़ था, पर हवा नहीं चल रही थी। अब हवा नहीं चल रही थी तो पतंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी पतंग उड़ाने में। ये देखिए, हमारी एक पतंग फंसने भी वाली थी झंडे में, पर बच गई। फिर अपने आप ही वो निकल गई और उड़ने लगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ 10 ही बजे होंगे, पर काफ़ी सारी पतंगें उड़ने लग गई थीं। धीरे धीरे लोग घरों की छतों पर आने लग गए थे और म्यूज़िक भी चालू हो गया था। मैंने इसीलिए पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत आवाज़ें हैं, बहुत म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें हो रही हैं वहाँ पर। पूरा आसमान रंग बिरंगा होना शुरू हो चुका था। बहुत सारी सुंदर सुंदर पतंगें उड़ रही थी। लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ले आते हैं। इतनी सुंदर सुंदर पतंगें उड़ रही थी, मतलब मैं तो देख ही रही थी कि क्या ये क्या कहाँ से इतनी सुंदर पतंग आ जाती है, लोग मिल जाती है। या कई लोग खुद भी बनाते हैं। मैंने सुना है कि लोग पतंगें खुद भी बनाते हैं। ये हमारे छोटे से भानेज साहब हैं जो अपने घर से स्पेशली यहाँ आए हैं पतंग उड़ाने, क्योंकि ये भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी पतंगें नहीं उड़ती हैं। तो ये यहाँ आए हैं पतंग उड़ाने। हालांकि इनको पतंग उड़ाना अभी नहीं आता है, पर मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे, ये पतंग उड़ा रहे थे और फिर एक एक करके सारे बच्चों को पकड़ा रहे थे कि भाई तुम सीख लो कि कैसे पतंग उड़ाते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक सबका मन बहल रहा था बच्चों का कि हाँ चलो हमने पतंग उड़ाई। ऐसे पकड़ लो उसको। एक के बाद एक सबका नंबर आ रहा था। मेरा बेटा, उसके कज़न्स, सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके पतंग उड़ा रहे थे। ये देखिए, हमें भले ही पतंग ना उड़ाना आए, लेकिन हम एक्शन भरपूर कर लेते हैं कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है। वो मुझे एक्शन करके बता रहा था। मेरे हस्बैंड पतंग उड़ा रहे थे। इतनी सारी पतंगें थी कि सारी कट कट के हमारे छत पर भी आ रही थी और बच्चे उन पतंगों को पकड़ रहे थे। पर बहुत, यही तो सब ध्यान रखना होता है बच्चों का कि बच्चे इधर से दौड़ लगाते हैं, इधर दौड़ लगाते हैं। ढेर सारी पतंगें और आसमान में उड़ने लग गई थी। काफ़ी सारी पतंगें वहाँ पर अब देखने को हो रही थी, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ 11 ही बजे थे। लेकिन इतनी सारी पतंगें उड़ रही थीं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल जगह ही नहीं थी, मुझे लगा पता नहीं ये पतंगें कैसे उड़ेंगी। बहुत सारी पतंगें हमने काटी और हमारी भी बहुत सारी पतंगें कटी। लेकिन सबने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली बच्चों ने। बच्चों का पूरा भरपूर एंजॉय किया बच्चों ने। बच्चों को इतना अच्छा लगा। पतंगे हमारी छत पे आ रही थी तो ये लोग मांझे को, उस मांझे को पकड़ के ही पतंग, वही पतंग उड़ाने लग जाते थे। उसमें ही अपना धागा बांध देते थे। ये हमारे छोटे से भानेज साहब पतंग, आखिरकार इन्होंने पतंग उड़ाना सीखा और ये पतंग उड़ा रहे हैं अपने आप से, खुद से। एक एक करके सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। सब बच्चों को मज़ा आ रहा था। एक्चुअली फेस्टिवल तो बच्चों का ही होता है ना, सबसे ज़्यादा मज़े तो वही करते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे उस दिन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर थे। सारा दिन बच्चों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बिल्कुल भी याद नहीं आई। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि उस दिन वो बिल्कुल दूर थे। कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है मैं कम ही दिखूंगी वीडियोस में। पर देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। लाल, हरी, नीली, पीली, बैंगनी, काली, सफ़ेद, सभी कलर की पतंगें आसमान में थीं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा था आसमान देखने में। पतंग उड़ाते उड़ाते 4-5 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। बच्चे पतंग उड़ाए जा रहे थे, हम उनका ध्यान रख रहे थे। बस ये इसी काम में 4-5 घंटे हम लोग पतंग उड़ाते रहे वहाँ पर। ना किसी को खाने पीने का होश था, ना कुछ था, बस पतंग उड़ाए जा रहे थे सब लोग।
मज़ा आ रहा था, पता ही नहीं चला टाइम का। पर फिर तब तक मम्मी जी आई, मम्मी जी तब तक नाश्ता बना कर ले आई थी हम लोगों के लिए। बढ़िया बढ़िया ये गरम गरम आलू बड़े और मीठी चटनी, दोनों ही चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आई। उसके बाद किया सबने ढेर सारा डांस, बहुत मज़ा किया सबने। यही सब करते करते शाम हो गई। मकर संक्रांति ना सभी जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं और आपने इस बार मकर संक्रांति कैसे मनाई। हमने तो पतंग उड़ाई और बहुत मज़े किए। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।